अब मैंने ये यहाँ पे सिस्मिक की डेफिनेशन क्रिएट कर ली है। अब हम आएंगे आपके लोड केस डिटेल्स में और यहाँ से ऐड करेंगे। सबसे पहले वही आपको लेना पड़ेगा सीस्मिक लोड, ठीक है। अर्थक्वेक का लोड है, मैंने मान लिया ये है आपका EQ, और इसको मैं ले रहा हूँ नेगेटिव डायरेक्शन से, EQ माइनस एक्स, ठीक है। मैंने इसको लिया EQ माइनस एक्स से और ऐड किया। दूसरा मैंने इसको ऐड किया है EQ प्लस एक्स। फिर थर्ड वन मैंने दिया है EQ माइनस जेड, और लास्ट वाला मैं मेजर कर रहा हूं EQ प्लस जेड, ठीक है। तो ये आपके अर्थक्वेक के माइनस एक्स प्लस एक्स ये सब बन गए। और इसके बाद मैंने इसमें दिया यहां से डेड लोड भी, लाइव लोड भी, ठीक है। अब EQ माइनस एक्स में गए, यहां से हम लेंगे सिस्मिक लोड, फ्लोर एंड डायरेक्शन, है ना। एक मिनट रुकिएगा जरा, या फ्रीक्वेंसी, रिलाई फ्रीक्वेंसी, मॉडल कैलकुलेशन, ये अलग चीज है। चलिए, ये फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने का प्रोसीजर होता है। मैं आपको केवल स्टैटिक का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम आएंगे सिस्मिक लोड में फैक्टर एंड डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में है, वैल्यू 1 करेक्ट है, मैंने किया ऐड। फिर दूसरा एक्स में, सॉरी 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 गलती हुई एक, ये जो मैंने एक्स किया है ये माइनस में कर रहे थे, तो इसको एडिट करके यहाँ पे फैक्टर की वैल्यू -1 करनी पड़ेगी, ठीक है। मॉडिफाई EQ प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ पर आपको ये आपका सिस्मिक के अंदर डायरेक्शन एक्स इसको पॉजिटिव रखना है ना। हम टॉर्सन मूवमेंट्स को और नेचुरल मूवमेंट्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे इसमें, ठीक। सेम EQ माइनस जेड, सिस्मिक जेड डायरेक्शन फैक्टर की वैल्यू शुड बी माइनस, एंड EQ प्लस जेड में एड सिस्मिक जेड पॉजिटिव, ठीक है। इतना किया। अब आते हैं डेड लोड में। देखिए, डेड लोड में सबसे पहले यहाँ सेल्फ वेट। अब ये सेल्फ वेट देखो डेड लोड है, तो यहाँ पे आपका माइनस का ही करेंगे, क्योंकि आपका आप ये लोड कैलकुलेट हो रहे हैं। फिर आएंगे हम फ्लोर लोड में, जैसे गए तो वाई के अलॉन्ग था प्रेशर की वैल्यू, डेड का है तो -3.75 डेड, यानी कि उसका खुद का वेट, ठीक है। और वाई रेंज वही आपका 3 से 18, ठीक है। और मैंने ऐड किया, ठीक। सेल्फ वेट असाइन टू व्यू हो जाएगा, ठीक है। और फिर लाइव लोड में जाएंगे, लाइव लोड में गए और यहाँ से भी आपको देना है फ्लोर लोड, और यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो -3, ये लाइव लोड है। रेंज वही आपका 3 से 18, ठीक है। और ऐड, चलिए एक बार जरा मैं इसको डेफिनेशन ओपन कर लूं। सेल्फ वेट, फ्लोर वेट, या ठीक है, earthquake, ठीक है, या एवरीथिंग इज करेक्ट। अब इसको एनालाइज करते हैं एक बार। एनालिसिस में गए, एनालिसिस कमांड, ऑल, ऐड, क्लोज, और नाउ रन द एनालिसिस। तो यहाँ पर हमें एक वार्निंग आएगी, ठीक है। वार्निंग जो आएगी वो आएगी आपकी एक यूबीसी आईबीसी, है ना, यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड। उसको कह रहा है कि अगर आपने इंक्लूड किया नहीं है, ये वार्निंग आएगी, ठीक है। जो वार्निंग है, अगर यहाँ पर इफ दिस यूबीसी आईबीसी एनालिसिस, तो यहाँ पर अगर यूबीसी और आईबीसी होता तो हमें टेंशन और कंप्रेशन वाला ऑफसेट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। याद है, मैंने प्रॉपर्टीज से एक बार बताया था आपको। यहाँ पर ये आपको स्पेसिफिकेशन के अंदर बीम के लिए बीम पे जाएंगे, और टेंशन मेंबर है, मेंबर में टेंशन है कि कंप्रेशन है, ये डिफाइन करना पड़ता है ना। बट यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड ना करके मैंने कौन सा बिल्डिंग कोड यूज किया है, इंडियन बिल्डिंग कोड यूज कर रहा है, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड नहीं किया है। सो आई विल इग्नोर इट, मैं इसको इग्नोर करूंगा इस वार्निंग को, क्योंकि मैंने जब उसको कंक्लूड ही नहीं किया। तो ये सजेशन है बेसिकली एक तरीके से आपका, अगर ये आपका यूबीसी बिजी होता तो यहाँ पर आपका
और क्या होना चाहिए था आपका, ये डिफाइन करना चाहिए था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आते हैं यहाँ पर, देखो बेस ईयर और टाइम पीरियड, देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट में आ जाएंगे। डबल क्लिक करो इसके ऊपर तो एक ही ऑप्शन खुल के आया, बेस ईयर एंड टाइम पीरियड। अच्छा अब देखो क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका SA अपॉन जी, दिख रहा है ये SA अपॉन जी की वैल्यू मिली हुई है आपको 2.075 मल्टीप्लाई, है ना, ये इसकी वैल्यू निकल के आई है। और एक निकल के आया है VB, और VB की वैल्यू निकल के आई है 0.0498 मल्टीप्लाई बाई 12,518.80। ठीक है, ये वैल्यूज किसको पता है क्या होती हैं? ऐसे अपॉन जी जो होता है ये आपका, ये एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन फैक्टर होता है आपका ऐसे अपॉन जी। बाकी वैल्यूज किसको पता है? VB क्या है? या ओसामा, स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन। बढ़िया। बाकी चीज कौन बताएगा? बाकी भी तो है कुछ ऑप्शंस वहां पर। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए इसके लिए ना मैं आपको फिर से कुछ फॉर्मूले दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने ये फॉर्मूला दिखाया था आपको, या हाँ, हम्म, चलिए यहां से देखिए। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है VB। VB जो होता है वो आपका होता है बेस शीयर, आपका ये होता है डिजाइन बेस शीयर। VB ये जो आपका निकल के आया है, VB एज पर 1893 0.098 मल्टीप्लाई बाई 12,500 समथिंग जो भी लिखा है। तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आपको मिल जाएगी इस फॉर्मूले से। यहाँ पर देखिए VB इज इक्वल टू क्या लिखा है, AH इंटू W, वही यहाँ पर है। ये वैल्यू है आपकी AH, ये वैल्यू है आपका W। अब ये AH और W क्या है? AH जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट होता है, और W जो है वहां पर वो सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग होता है। वो आपको वैल्यू से समझ में आ रहा होगा कितना हैवी आपका बिल्डिंग का वेट हो सकता है। ठीक है, सिस्मिक वेट। ठीक है, अब VB की वैल्यू जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी वो यहाँ पे देखो निकल के आ गई है आपकी, VB इक्वल टू, ये VB की वैल्यू मिल गई है। अब VB की वैल्यू मिलने के बाद में हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में फिर से आते हैं। अच्छा, AH की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये होता है AH की वैल्यू जो होती है वो होती है Z/2 मल्टीप्लाई बाई I/R मल्टीप्लाई बाई SA अपॉन जी। या तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर लो, या Z मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई SA डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई R डिवाइड बाई जी, ऐसे है ये वैल्यूज लिखी हुई है। SA अपॉन जी एक साथ होता है आपका वैल्यू। I/R निकाल सकते हो Z/2। Z क्या होता है यहाँ पर, I क्या होता है, R क्या होता है, कोई बताएगा? आपके लिए क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे AH का जो फॉर्मूला दे रखा है दैट इज द हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट। इसके लिए Z क्या है, यहाँ पर Z क्या है, कोई कौन बताएगा मुझे? एक मिनट रुकिएगा, मैं आपकी चैट ओपन कर लूं। हाँ,
कोई भी प्लीज गूगल मत करना, है ना, थोड़ा सा नहीं आएगा तो सीखने को मिलेगा, बस चीट मत करना बस। साद लारी बहुत देर में ज्वाइन किया आज, ऑलमोस्ट 11 बजे ज्वाइन कर ही रहे हैं अभी, तो याद आने दो इन्हें। चलो मैं एंट्री दे दे रहा हूँ, बट क्लास ओवर होने को है ये। एमडी फिरोज सादाब, जेड जोन फैक्टर में भी नहीं, करेक्टली जोन फैक्टर ही है वो, ठीक है। और जेड के बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज आई। आई क्या है वहां पर? अब्दुल रहमान आप बताइए, आई क्या है? नहीं पता है तो बोल दो आप, नो आइडिया, बट रिप्लाई आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये कब बताया मैंने यहाँ पर? आई जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंस फैक्टर बिल्डिंग का मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अगर आप अगर लेट ज्वाइन किया है मे बी आपने, दैट्स वाई आपने ऐसा आंसर किया है। स्टार्ट से ज्वाइन किया आपने, जब मैंने पूरा ये वैल्यूज निकाल के एक जगह बताई थी, आर एफ वैल्यू, आई वैल्यू सब बताया था मैंने, ज्वाइन किया तब आपने? रिजवान ने करेक्ट आंसर किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपकी बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग है, नॉर्मल घर है कि आपका कोई कमर्शियल बिल्डिंग है ना, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है आपने आई थिंक, इस वजह से आप कर रहे हैं। भैया आर एफ, आर जो है वहां पे वो आर एफ है आपका, तो आप इन वैल्यूज को भी अप्लाई करके आप डायरेक्टली, एक मिनट रुकिएगा जरा, चलिए। हाँ, तो ये वैल्यू सभी आप करके यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, है ना, और फिर इसके थ्रू आप ये सब चीजें भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, सब कुछ मैनुअल कैलकुलेशन है। अच्छा, अब ये हम यहाँ पर ये जो मैंने वीबी निकाला है, क्यों निकाला है वीबी? देखो एएच की वैल्यू निकाली पहले तो सॉरी, सबसे पहले मैंने टाइम पीरियड निकलवाया आपको मैनुअल कैलकुलेशन से, फिर मैंने मैनुअल कैलकुलेशन से आपको एएच भी निकालना बताया, एएच के थ्रू मैंने आपको फिर वीबी निकालना बताया। वीबी के निकालने के बाद पता है क्यों निकालेंगे? वीबी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ये क्या है? ये आपका होता है, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता है डिजाइन लैटरल फोर्सेस। ये हर एक फ्लोर पे अलग अलग होता है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, है ना, फ्लोर वाइज हम अलग अलग लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। एक्चुअली आपको कोई, आपके कोई साथी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो वो देखने लग गया था। सो समझते हैं, वीवी की वैल्यू के थ्रू आप यहाँ वीवी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दिया डब्ल्यू आई एच आई, है ना, तो डब्ल्यू आई जो है वो आपका वेट है आपका बिल्डिंग का, और हर एक फ्लोर पे अलग अलग कैलकुलेट जो हो रहा है डब्ल्यू आई। आई की वैल्यू यहाँ से आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के अकॉर्डिंग आपको देना है ना। फिर एच की वैल्यू अप टू दैट फ्लोर, आपका फर्स्ट फ्लोर तक कितनी हाइट है वो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, है ना, हाइट ऑफ फ्लोर फ्रॉम द बेस लिखा है, देखो एच आई, हाइट ऑफ द फ्लोर आई मेजर्ड फ्रॉम द बेस, क्लियर है। और फिर एन जो होता है नंबर ऑफ स्टोरी होता है, कितनी स्टोरी की बिल्डिंग है आपकी, 5 स्टोरी, 6 स्टोरी, उसके थ्रू आप यहाँ से डिजाइन लेटरल फोर्सेस कैलकुलेट करते हो। ये यही सारी चीजें इसी को कैलकुलेट करके आपका मैनुअल कैलकुलेशन निकलते हैं, जिसके थ्रू आप सिस्मिक एनालिसिस करते हो। तो सॉफ्टवेयर आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए वीबी की वैल्यू दे देगा, है ना, एएच की वैल्यू निकाल के देगा। ये केवल आपको सॉफ्टवेयर से ये वैल्यूज मिल पाती हैं केवल, और फिर आपको उसको यहाँ पे यूज करके मैनुअल कैलकुलेशन खुद से करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर
ये अच्छा, मैंने एक आपको टाइम पीरियड कहा था ना कि टाइम पीरियड में हम नहीं निकालेंगे, बाद में सॉफ्टवेयर के थ्रू खुद से निकलेगा बोल के मैंने मना कर दिया था ना। याद है डेफिनेशन जब दे रहे थे, टीए, वो जो टीएक्स, वो पीएक्स और पीजेड था, है ना, जो मैंने कहा था वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड खुद से बाद में। तो देखो सॉफ्टवेयर ने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, टाइम पीरियड फॉर द एक्स इज 0.65, ये एक्स के लॉन्ग, और ये आपका यहाँ पर इसने जेड के लॉन्ग, सॉरी ये भी एक्स के लॉन्ग है और ये भी एक्स के लॉन्ग था, जेड के लॉन्ग बॉटम में होगा, या यहाँ पर है, ठीक है ना, ये जेड के लॉन्ग है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर ने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतनी वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो आपका नेक्स्ट एनालिसिस होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे बिल्डिंग का रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग हमारा कैसे रिस्पॉन्स आएगा, कैसे उसको कैलकुलेट करना है मोड वाइज। तो वो आपका हर एक मोड फैक्टर पे काम चलता है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो यहाँ के लिए सीस्मिक में स्टैटिक में आपका सिर्फ इतना ही था। अब आते हैं आप